हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और ये एडिटोरियल सेशन में जो हम डेली सुबह 6 बजे लाते हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे, 10 जुलाई भी आ चुकी है। टाइम भी फटाफट फटाफट चलता रहता है। तो बस इसी की तरह हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जो कि फर्स्ट है हमारा मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसका क्या मतलब है वो देखते हैं। मोटिवेशनल कोट, ओके, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। रिमेम्बर वाई यू स्टार्टेड। रिमेम्बर वाई यू स्टार्टेड मतलब आप कभी किसी चीज को क्विट करने का सोचते हैं, ठीक है। किसी ने सोचा अभी मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, राइट, तो मैं अब क्विट कर देता हूँ या क्विट कर देती हूँ, ये आप लोग सोचते हो, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है, जब भी आप लो फील करो, आपने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आपको वाई का आंसर मिल गया, डेफिनेटली आप लोगों को मोटिवेशनल अंदर से आएगी, ठीक है। आप लोगों को जो मोटिवेशनल है वो अंदर से आएगा। जब अगर आप लोग ने सोच लिया है कि आप लोगों को क्विट क्यों करना है और स्टार्ट क्यों किया था, मेन थिंग, आपने चीजों को स्टार्ट क्यों किया था। जो भी आपने किया होगा, आपने सोचा होगा कि यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम या वट एवर एसएससी एग्जाम। जस्ट यू हैव टू फाइंड द वाई फ्रॉम इनसाइड, ओके। वेन एवर यू फाइंड वाई, आप जब भी अपना वाई फाइंड करोगे, आपको आपका गोल सामने नजर आएगा कि यस इस गोल के लिए मैंने ये चीज की थी, ठीक है। सो आज का कोट यही है हमारा कि कभी भी क्विट करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि आपने ये चीज क्यों स्टार्ट की थी, ठीक है। तो चलिए, ये मोटिवेशनल कोट था आज का हमारा। काफी समझदार था, काफी डीप मीनिंग था इसका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ द डेज। क्या है? रेज द रेड फ्लैग मतलब लाल झंडा उठाओ। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना कि लाल झंडा उठाओ। अब ये किस चीज के रिगार्डिंग है, किसके ऊपर है, वो हम पढ़ते हैं दूसरे लाइन में, ठीक है। दूसरा लाइन में क्या है? जेनी स्ट्रीट एपिसोड अंडरलाइंस, जो कि एक जेनी स्ट्रीट करके एक चीज है जिसके अंदर की येट अगेन फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सुवेलियंस। सर्वेलियंस का मतलब है निगरानी। सर्वेलियंस का मतलब है निगरानी। क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेलियंस एंड मॉनि एंड ये है मॉनिटरिंग है। ये मॉर्निंग गलत लिख दिया हमने, मिस्टेक हो चुका है, मॉनिटरिंग है। एक करेक्ट कर देना फ्रेंड्स आप लोग। मॉनिटरिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट मार्केट इंटीग्रिटी। अब ये जो है, ये लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि ये किसी चीज मार्केट मतलब शेयर बाजार के रिगार्डिंग ये आज का हमारा पैराग्राफ है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे बैंकिंग रिलेटेड है, ओके। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं आपको, एक स्ट्रॉन्ग सुवेलेंस होगा और मॉनिटरिंग होगा किसके ऊपर, ताकि वो लोग मार्केट को प्रोटेक्ट कर सके, ओके। अंदर की सारी बातें हमें पता चल सके और वो चीजों को ठीक तरह से समझ सके, ओके। तो ये दो पैराग्राफ से हमें यही सीखने मिलता है, जिसमें हमें सुवेलेंस का मतलब हमें पता चला निगरानी। मॉनिटरिंग ये मॉर्निंग नहीं है, ये है मॉनिटरिंग, उसका मतलब है निगरानी, इसका मतलब भी निगरानी है। एंड यस इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? अखंड, मतलब अंदर डीप में जाके अखंड, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ से।
हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ से, ठीक है। ऊपर था रेज द रेड फ्लैग उठाओ, जेन स्ट्रीट एपिसोड अंडरलाइंस, जो कि मेन स्ट्रीट एपिसोड है वो अंडरलाइन करता है येट अगेन फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग निगरानी रखनी है और एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट मार्केट इंटीग्रिटी, वो उसका हमें निगरानी करना है, और एक मार्केट इंटीग्रिटी का मतलब हमने बताया अखंड, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ऑथर, उसके बारे में। इन रिसेंट ईयर, अभी के साल की बात करें तो, अलोंग साइड द ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एंटरिंग द स्टॉक मार्केट, अभी की बात करें तो बहुत सारे इंक्रीज हो चुके हैं नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एंटर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। द डिराइवेटिव सिस्टम हैज ऑल्सो विटनेस अ ह्यूज स्पॉट इन ट्रेडिंग, तो जो डिराइवेटिव सेगमेंट है वो भी विटनेस है। विटनेस मतलब देखो डिराइवेटिव का डिराइवेटिव है, ओके। उसके बाद डिराइवेटिव का डिराइवेटिव है, उसके बाद विटनेस का है स्प्रॉट का है उछाल। मतलब शेयर बाजार में आप लोग, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है शेयर बाजार में, अगर यस तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि आप लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। शेयर बाजार में कभी भी उछाल आता है और मार्केट उसी तरह से, जिस तरह से अगर मार्केट, आज हम देख रहे हैं मार्केट का जो ग्राफ है वो यहाँ पे है, जरूरी नहीं कि वो हर टाइम वहां पे होगा, ये ग्राफ तुरंत नीचे भी गिरेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ग्राफ धीरे धीरे डे बाय डे ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस तरह से होता है ये हमारा शेयर बाजार का पूरा ग्राफ। सेम आपको यही तरह से दिखेगा। आप अगर ग्रो ऐप देखोगे, ग्रो ऐप है, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है, या फिर आप जो स्टॉक मार्केट के अलग अलग वेबसाइट है उसमें जाके देखोगे, सेम आपको इसी तरह से रहेगा। और यहाँ पे डॉट 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 करके रहता है, यहाँ पे उसके प्राइस लिखे होते हैं कि वो कितने प्राइस पे कितना था, डेट टाइम के हिसाब से सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को शो करती है, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ में फिर से। तो जो हमारा पैराग्राफ था, विद इन डिरेक्टिव, एक डिरेक्टिव में इंडेक्स ऑप्शन अकाउंट फॉर अ साइजेबल शेयर ऑफ अ ट्रेड, एक इंडेक्स ऑप्शन रहता है, एक साइजेबल शेयर का प्राइस रहता है, ठीक है। एंड अर्ली स्टडी बाय सेबी, जो कि जैसे बैंक को फॉलो, जो बैंक को जो भी देखता है, ठीक है। बैंक को क्या कौन देखता है, बैंक का मेन क्या चीजें है जो कौन देखता है, वो है आरबीआई। वैसे ही स्टॉक मार्केट का भी जो मेन चीज है वो देखते हैं सेबी, ओके। सेबी हो गया, फिर बीएससी बॉम्बे स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक मार्केट, इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट रहता है, ठीक है। द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, जो भी स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर है, नोटेड दैट वाइल 91.1% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर हैड लॉस्ट मनी इन फ्यूचर, बहुत सारे रेगुलेटर के हिसाब से 91.1% इंडिविजुअल ट्रेडर, जो कि इंडिविजुअल मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग इंडिविजुअल ट्रेडर में आते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स आते हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैड लॉस्ट मनी इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, उन्होंने अपना पैसा खोना है और जो भी ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से। इट वॉज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहेगा। एंड प्रोपराइटर ट्रेडर हु हैड अर्न द प्रॉफिट, और जो एक प्रोपराइटर ट्रेडर रहेगा जो कि अर्न करेगा प्रॉफिट। प्रोपराइटर का मतलब संपदा, प्रोपराइटर मतलब संपदा, प्रोपराइटर का मतलब संपदा, ओके। संपदा प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ विच वेर मेड बाय एल्को एंटिटीज, जो कि एक एंटिटीज के हिसाब से बनी रहेगी। इन अप्रैल लास्ट ईयर अप्रैल में रिपोर्ट मेंशन और लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द यूएस बेस्ड चेन स्ट्रीट ग्रुप, जो कि एक जो लास्ट ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से है, उन्होंने मेंशन किया एक लीगल डिस्प्यूट जो इन्वॉल्व करता है यूएस बेस्ड चेन स्ट्रीट ग्रुप का, ठीक है। ये एक ग्रुप है जेन स्ट्रीट ग्रुप, ठीक है, विच बिलोंग्स टू एल्गोरिदम ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो बिलोंग करता है एल्गोरिदम ट्रेडिंग
कम्युनिटी। एल्गोरिदम मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने आपको ये ग्राफ बताया उसी तरह का एल्गोरिदम रहता है, वो कभी ऊपर जाए नीचे जाए, बस सेम उसी तरह का रहता है। फॉर इलीगल अनऑथराइज यूज ऑफ देयर प्रोपराइटर, उसके संपत्ति का वो अलग यूज कर रहा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन इंडिया, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी इंडिया में है वो, ठीक है। सेबी फॉलोड अप दिस रिपोर्ट विद अ प्राइमरी इंक्वायरी टू डिटरमाइन, जो भी सेबी है वो रिपोर्ट को फॉलो करता है और वो रिपोर्ट को देखता है, ध्यान से इंक्वायरी करता है, डिटरमाइन करता है इफ देयर वाज एनी मार्केट अब्यूज, क्या कहीं पे मार्केट का गलत चीजें हो रही है। फॉलोइंग इट्स इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करता है। जुलाई 3 में द स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बैंड द जेन स्ट्रीट ग्रुप फॉर मैनिपुलेटिंग ट्रेडिंग प्रैक्टिस, तो जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी है उन्होंने बैन कर दिया है जेन स्ट्रीट ग्रुप को, जो मैनिपुलेट करते हैं ट्रेडिंग प्रैक्टिस, एंड ऑर्डर द इम्पोर्टिंग ऑफ इट्स अनलॉफुल गेन्स which it estimated of ₹4,843 करोड़। मतलब स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जुलाई 3 में। उसके बाद उनको निराकरण मिला कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी उन्होंने बैन कर दिया जेन स्ट्रीट ग्रुप को, क्योंकि वो मैनिपुलेटिंग कर रहे थे। मैनिपुलेटिंग मतलब चालाकी पूर्ण, चालाकी से पैसे ऐंठने किसी के पास, ठीक है। आपको गलत गलत चीजें, वैसे भी बहुत सारी एडवर्टाइज चलती रहती है कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे ये मिलेगा वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है दुनिया में कि आप लोगों को इतने अमाउंट से इतना चीज मिलेगा, ठीक है। वो सब एक फ्रॉड रहता है आप लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे भी फंस जाते हैं, बहुत सारे बड़े भी फंस जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप किसी चीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको ध्यान से चीजों को पढ़िए, ठीक है। आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ में। इसमें ऐसा बताया कि उन्होंने बैन कर दिया है जेन स्ट्रीट ग्रुप को जो मैनिपुलेट करते हैं ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ऑर्डर इंपोर्ट करते हैं अनलॉफुल गेन्स, जो एस्टिमेट करता है 4,843, ठीक है। इन इट्स इंटीरियम ऑर्डर, ये एक इंटीरियम ऑर्डर है। द स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी हैज डिलेड द मॉड्यूस ऑपरेंडी, स्टॉक मार्केट का जो भी मॉड्यूस ऑपरेंडी है, जो ग्रुप है, मॉड्यूस ऑपरेंडी का मतलब काम करने का ढंग, उनका काम करने का ढंग अलग होता है। हर किसी का काम करने का ढंग अलग होता है, हर किसी का पढ़ाने का ढंग अलग होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ओके। उनके पर्सन टू पर्सन के हिसाब से ही सारी चीजें होती है, राइट, ओके। फिर द स्ट्रेटेजी इट ड्रॉ ऑन इट्स ट्रेडिंग, जो भी स्ट्रेटेजी है उन्होंने ड्रॉ की है ट्रेडिंग में, ठीक है। इट्स नोट दैट द ग्रुप ऑपरेटेड एंड इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन पैटर्न, वो एक ग्रुप है जो ऑपरेट करता है इंडेक्स मैनिपुलेट पैटर्न। दिस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन सेगमेंट अक्रॉस इक्विटीज, ये इन्वॉल्व करता है एक डीलिंग सेगमेंट जो अक्रॉस इक्विटीज में आता है। फ्यूचर एंड ऑपोजिट साइमल्टेनियसली, जो कि फ्यूचर और साइमल्टेनियसली मतलब इसके साथ ही, साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है इसके साथ ही, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ही। द इंटीरियम ऑर्डर नोट दैट द इंटेंसिटी एंड शेयर स्केल ऑफ देयर इंटरवेंशन, एक इंटीरियम ऑर्डर है जो कि बताता है उनका इंटेंशन और जो भी स्केल इंटरवेंशन रहता है वो। एंड द रिवर्सल ऑफ दिस लार्ज, वो एक रिवर्सल रहता है, एक लार्ज एंड एग्रेसिव ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग रहता है, वॉज विदाउट एनी इकोनॉमिक रेस्ट, विदाउट एनी इकोनॉमिक रेस्ट। रेशनल का मतलब क्या है, औचित्य, ठीक है। अयोध्या, 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 ठीक है। अदर देन द कॉन्करेंट एक्टिविटी इन, जो भी कॉन्करेंट एक्टिविटी होता है उनमें, एन इम्पैक्ट ऑन देयर पोजीशन इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन मार्केट, और जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो पोजीशन रहता है बैंक इंडेक्स, बैंक किसका, बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो ऑप्शन मार्केट रहता है वो। द ग्रुप ऑल्सो एंगेज इन द एक्सटेंड मार्केटिंग
द क्लोज, जो भी ग्रुप है जो एंगेज होता है एक्सटेंडेड मार्केटिंग क्लोज में, जिसकी स्ट्रेटेजी होती है एन अप्रोच वेयर लार्ज बाय और सेल ऑर्डर, जिसमें एक बहुत सा बड़ा लार्ज और बाय का ऑप्शन रहता है ऑर्डर प्लेस करने का इन द फाइनल मोमेंट ऑफ ट्रेडिंग सेशन, एक फाइनल मोमेंट जो ट्रेडिंग सेशन का होता है वो, विद द स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्रॉस प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, वहां पे एक स्पेसिफिक इंटेंट होता है इन्फ्लुएंस करने का एक क्लोजिंग प्राइस सिक्योरिटी इंडेक्स का टू इट्स एडवांटेज, उसके एडवांटेज में, एज पर द ऑर्डर के हिसाब से ऑन एटलीस्ट 21 डेज द ग्रुप हैज प्रीमा फेस एंगेज इन इलीगल मैनिपुलेशन, वहां पे एक 21 डेज का एक ग्रुप होता है जिसमें फेस एंगेज करता है एक इलीगल मैनिपुलेशन इन फेब्रुवरी की बात करें द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मैंने बोला एनएससी क्यूजन द ग्रुप, उन्होंने वो ग्रुप को पकड़ा सेइंग दैट इट हैड बीन, वो ऐसा बता रहे हैं कि consistently engaging in trading pattern that raise serious concern over market integrity, वो कंटिन्यूस ये सारी चीजों में पड़े थे ट्रेडिंग में। सेबी नोट्स दैट द ग्रुप इग्नोर द रेगुलेटरी रेड फ्लैग, तो जो सेबी है उन्होंने ऐसा कहा कि वो इग्नोर करे थे रेड फ्लैग को एंड कंटिन्यू विथ इट्स स्ट्रेटेजी, वो खुद की स्ट्रेटेजी है। अब आप अगर कहीं पे मार्केट पे हो, आपको कुछ चीज करना है तो आपको उसके रेगुलेटरी के हिसाब से ही चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। एट अ टाइम व्हेन मिलियंस आर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट, जब ऐसा टाइम था बहुत सारे मिलियन स्टॉक मार्केट में आए थे, द रेगुलेटरी मस्ट एंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ मार्केट इज मेंटेन, तो रेगुलेटरी को पता होना चाहिए कि जो भी इंटीग्रिटी मार्केट का है वो एक मेंटेन होना चाहिए, दैट इट्स सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आर एबल टू इफेक्टिवली ट्रैक ट्रांजेक्शन, जो भी उनका सर्विलेंस, जो भी वो निगरानी कर रहे, मॉनिटर कर रहे चीजों को, ताकि वो ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सके है तुरंत ही एट ऑल लेवल्स एंड रेज रेड फ्लैग, ताकि वो सारे लेवल पे वो चीजों को ट्रैक कर सके और वो रेज कर सके रेड फ्लैग। रेगुलेटरी एक्शन मस्ट बी स्विफ्टली टेकन टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ऑफ मार्केट, जो भी रेगुलेटरी का एक्शन है वो एक बहुत ही स्विफ्ट तरीके से उसे लिया जाएगा ताकि वो मार्केट में अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल था, ये जो ऑथर थे उन्होंने आज के आर्टिकल में बताया कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में चीजों के ऊपर अच्छी तरह से मॉनिटर करना होता है। जो ट्रेडिंग होता है जो डेली बेसिस पे, मतलब आपको एक मिनट भी आपको इसमें से निगरानी हटानी नहीं रहती। अभी आपने सपोज कोई स्टॉक बाय किया है, हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है, ठीक है, आपने ये स्टॉक बाय किया 100 में, अभी आपने किया सुबह 10 बजे बाय किया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आपने बाय किया है, मार्केट खुलता है 10 बजे, अब इसका प्राइस हो गया है सुबह 11 बजे के आसपास, इसका प्राइस हो गया है 150 रुपए। अब लोगों को लालच आ जाएगी, ठीक है, तो लोग बाग फिर से इसे बाय करेंगे, इसको बाय किया, अभी ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो ये बच गए 1, तो इसका प्राइस हो गया 250, ठीक है। जैसे ही मार्केट क्लोज होने का टाइम इसका प्राइस डाउन गया, ये आपका पहुंच जाएगा 100 रुपीज भी पहुंच सकता है। तो ये इंट्रा ट्रेडिंग जो होता है, आपको इसमें ध्यान देना रहता है कि कब किस तरह से मार्केट का लेवल अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है और एकदम लो, और किस टाइम पे आपको एग्जिट मारना होता है। एग्जिट मीन्स के आपको ये अभी 150 हुआ है, आपने 100 में लिया तो 150 में बेच दीजिए, क्यों आप राह देख रहे हो, ठीक है। बट फिर भी कुछ लोग 250 का राह देखेंगे, अब 250 के बाद भी पब्लिक सोचेगी कि ये 500 तक जाएगा, तो इसी में ही हमारी गलती हो जाती है, हमारा जो स्टॉक है वो नीचे डाउन चला जाता है, तो हम वापस 100 में आ जाते हैं। अब आप 100 में एग्जिट मारोगे तो आपको फायदा क्या, क्योंकि आपने ये देखने के टाइम पे काफी टाइम इन्वेस्ट किया था, राइट। तो बस इसी तरह से स्टॉक मार्केट का रहता है, तो इसमें अच्छी तरह से मॉनिटराइज करना होता है, तब जाके चीजों को अच्छी तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ आप लोगों को कैसा लगा, और जो हमारे डेली आप लोगों को वीडियोस मिल रही है पजल की शाम 6 बजे, कि आप लोग वो देख रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये बेसिक लेवल से हम आपको पढ़ाते हैं, चाहे ये आप लोगों का एडिटोरियल सेशन हो। एडिटोरियल सेशन भी बहुत बेसिक से हम पढ़ाते, एक ही आर्टिकल करते, लेकिन उसको पूरी अच्छी तरह से हम आपको रीड करवा देते। थर्ड वन इज जो हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के पजल्स लाते हैं, वो भी आप लोगों को कंटेंट जो होता है वो एकदम बेस्ट रहता है। हाँ, वो प्री लेवल का होगा, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो चीजों को धीरे धीरे हम उसे बढ़ाते जाएंगे। तो आप पहले एक बार ये जो सीरीज है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप देखिए हम आपके लिए दूसरा क्या क्या चीजें लाते हैं। तो आपको उसके लिए बने रहना पड़ेगा, हमारे साथ आपको सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि आप लोग
डेली आओ, आप वीडियो देखो और प्लीज कमेंट करना। अगर आपकी कोई मांग हो वो भी आप कमेंट करिए, कोई आपको चीजें खराब लग रही है वो भी आप कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, फॉर्म जल्द से जल्द भर देना। जय हिंद फ्रेंड्स।